हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसीएस होम। दोस्तों, ये वीडियो 70वीं बीपीएससी को लेकर है। यहाँ पर जो है आज कोर्ट केस हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। उस पर क्या कुछ कहा सुप्रीम कोर्ट ने, उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। री एग्जामिनेशन के बारे में कि क्या अब क्या संभावनाएं हैं, री एग्जामिनेशन क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। और आगे जो भी छात्र हैं अभी जिन्होंने प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन दिया है और जिनको लगता है कि वो एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो जाएंगे, उनको आगे की रणनीति कैसी रखनी चाहिए और मेंस का प्रिपरेशन जो है वो शुरू करना चाहिए, कहाँ से शुरू करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और एक और बात कि मैं कंटिन्यूअसली यहाँ इस चैनल पे आपको आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो आपको मैं डालता रहूँगा, तो आप उसको देख लिया करो। वो आपके लिए है, फ्लो चार्ट वगैरह में डायग्राम बनाकर मैं दे दूंगा, ताकि आपको जो है मेंस राइटिंग में हेल्पफुल होगा। वो तो ज़्यादा देर का नहीं रहेगा, वो 18 से 20 मिनट तक का रहेगा पूरा। और उसमें जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे फैक्ट्स जितने भी हैं, वो सारे भी डिस्कस मैं कर लेता हूँ, ताकि आपका जो है तैयारी, जो भी क्वेश्चन की ये हो, उस पर सारी तैयारी हो जाए, इस क्वेश्चन के हिसाब से पूरा रिवीजन हो जाए, ना सिर्फ मेंस के परस्पेक्टिव से बल्कि आपके पूरा फैक्ट उससे क्लियर हो जाए। तो वो आप देख सकते हो, जैसे 1935 के एक्ट के बारे में मैंने डाला है, तो वो भी आप देख सकते हो कि उस पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन जो है, अगर 1935 में इस बार पूछ सकता है, क्योंकि आपने देखा है बीपीएससी जो है मेंस में आपको हर एक्ट से जो है प्रोविजन पूछता है, तो हो सकता है 1935। इसी तरह से सारे एक्ट का मैं लेकर आ जाऊंगा और तैयारी होती रहेगी। तो आइए बात करते हैं 70वीं बीपीएससी को लेकर। तो यहाँ पर जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये प्ली जो उसको हेयर कर रहा था, तो वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लहजों में कह दिया, सुप्रीम कोर्ट hears plea relating to the 17th combined competitive examination by the Bihar Public Service Commission, which was held on December 13th. Bench CGI खन्ना and Justice संजय कुमार, केवी विश्वनाथन, इन सब ने जो है ये जो है आपको बेंच थे जो हियरिंग कर रहे थे, और उन्होंने जो है क्या क्या कुछ कहा, वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर अब आगे क्या संभावना है, आगे क्या हो सकता है, और आप लोगों को किन को तैयारी करना चाहिए वो भी आप देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है काउंसिल जो है इसकी तरफ से उन्होंने कहा, द इंटायर नेशन इज, द बिहार पुलिस इज ब्रूटली लाठी चार्जिंग। तो काउंसिल ने कहा कि बिहार पुलिस जो है बहुत लाठी चार्ज किया है, देखा है आप लोगों ने, सारे दुनिया, पूरा नेशन, पूरा कंट्री जो है वो देख रहा था। और तो सीजीआई ने कहा, वी आर आस्किंग यू टू गो टू पटना हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि आप पटना हाई कोर्ट में जाइए, डायरेक्ट जो है आप सुप्रीम कोर्ट पे ना आकर पटना हाई कोर्ट में इसकी अपील कीजिए। फिर काउंसिल ने कहा कि दिस पेपर लीकिंग इज हैपनिंग एज अ डेली मैटर। तो उन्होंने कहा कि ये सही बात भी है, आप देख रहे होंगे हर एग्जामिनेशन, चाहे कोई भी एग्जामिनेशन हो, वहां पे पेपर लीक का मामला, धांधली का मामला आपको देखने को मिल ही जाता है। किसी भी स्टेट में हो, कहीं भी आपको सेंट्रल लेवल का हो, कुछ भी एग्जामिनेशन हो, आपको देखने को कुछ ना कुछ चीजें मिल जाती है। सीजीआई ने कहा, वी अंडरस्टैंड योर सेंटिमेंट्स अटैच, बट वी कैन नॉट बी द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस। तो कहा कि हम जो है आपकी बातों को समझ सकते हैं, सेंटिमेंट्स को, लेकिन हम जो है से आपका कोर्ट जो है, पहला जो है आपको अपील जो है हाई कोर्ट में ही जाके कीजिए। फिर जी, वी फील दैट इट विल बी एप्रोप्रिएट एंड मोर एक्सपीडियस दैट द पेटिशनर अप्रोच द पटना हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। तो उन्होंने कहा कि ज्यादा बेटर होगा जो आपका रीट जो है आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में अप्रोच करे, और वहां से जो है जो भी निर्णय आता है उसके बाद कोई अपील होती है तो फिर हम उसको देखेंगे। उनका कहना यही था। काउंसिल ने फिर उसके बाद भी कहा, हमली रिक्वेस्ट माय लॉर्ड्स, द इंटायर नेशन हैज सीन हाउ द बिहार पुलिस हैज ब्रूटली लाठी चार्ज द प्रोटेस्टर्स। तो लाठीचार्ज की बात उन्होंने कहा, लेकिन इन्होंने डायरेक्ट साफ लफ्जों में कह दिया, फिर से, वी आर आस्किंग यू टू गो टू पटना हाई कोर्ट। फिर उन्होंने कहा, दिस पेपर लीकिंग इज हैपनिंग एज अ डेली मैटर। तो ये सारी बातें जो है वो कहते रहे, और आखिरी में जो है इन्होंने बेंच डिक्लाइंस टू एंटरटेन द मैटर फर्दर। तो उन्होंने कहा कि अब जो है बेंच जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने, ये काउंसिल ने कहा कि हाई कोर्ट के पास ही ये लाठीचार्ज जो हुआ है वो हाई कोर्ट के पास ही हुआ है, लेकिन उन्होंने कोई भी कॉग्निजेंस नहीं लिया, अपने सो मोटो जो है कोई भी जारी नहीं किया। तो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिक्लाइन कर दिया और कहा कि फर्दर जो है इसको इंटरटेन नहीं करेंगे, आप हाई कोर्ट जाइए, वहीं अपील कीजिए जो भी होता है। तो अब हाई कोर्ट में जाकर अपील करते हैं, देखते हैं क्या होता है, वहां क्या निर्णय लिया जाता है। लेकिन इन सब के बीच ये समझ में आ रहा है कि मतलब कि अभी तक कोई भी राहत नहीं मिला है छात्रों को। बहुत दिन से जो है, जिस दिन से एग्जामिनेशन हुआ है, छात्र लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि सिर्फ एक सेंटर का ना हो, बल्कि पूरा एग्जामिनेशन को रद्द करके री एग्जामिनेशन हो। और बीपीएससी ने 4 जनवरी को एग्जामिनेशन ले लिया, और आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा। लेवल छोड़ दीजिए कि लगभग कितने क्वेश्चन उसमें गलत क्वेश्चन है, कितने में ऑप्शन गलत है, ये तो बोलने वाली बात ही नहीं, आप लोगों ने देखा ही होगा सारी चीजें। और उसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था, कट ऑफ को लेकर भी हमने डिस्कस किया था कि क्या जा सकता है।
तो वो कट ऑफ जो है पिछला वीडियो मैंने बना दिया है, उसी के अराउंड जो है कट ऑफ आपका रहेगा। जो वीडियो में हमने डिस्कस किया, जिस तरह से डिस्कस किया है एनालाइज करके, तो उसी के अराउंड कट ऑफ भी रहेगा अगर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो। री एग्जामिनेशन की अभी भी संभावनाएं हैं, लेकिन जिन लोगों को भी जिनका नंबर उसके आसपास भी है, तो वो अपना तैयारी शुरू कर दें मेंस का। मेंस की तैयारी में आप लोग लग जाइए, ऐसे भी आप मेंस की तैयारी में लग जाइए। प्री का एग्जामिनेशन अगर कैंसिल भी होता है तो मेंस तो आपको देना ही है प्री क्वालिफाई करने के बाद भी। तो मेंस की तैयारी में जरूर लग जाइए, और साथ साथ जो है आप जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको करते रहिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। जो कोर्ट में आया है वो हमने डिस्कस किया। थैंक यू।